नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर सदर थाना अंतर्गत गणपति नगर में विगत 9 से 10 जून की रात को मोनिका बिहानी के मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात तथा अन्य सामान चोरी करने की वारदात में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में राजन बेहद शातिर अपराधी निकला है। हवलदार महावीर सिंह ने बताया कि राजन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह मैनपुरी में कोतवाली थाना का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उस पर हत्या के प्रयास, चोरी, अवैध हथियार, शराब और मारपीट के कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। राजन के साथ गिरफ्तार किया गया दीपक पहली बार आपराधिक वारदात में शामिल हुआ था। राजन 2 महीनों से जवाहरनगर थाना क्षेत्र में 100 फीट रोड पर किराए के मकान में रह रहा था। उसके द्वारा बीते 2 महीनों के दौरान श्रीगंगानगर शहर में चोरी तथा नकबजनी की कुछ और वारदातें करने की भी आशंका है। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन की बुधवार को एक बैठक हुई। बैठक के बाद व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक गौरव यादव को ज्ञापन देकर कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर की गई फायरिंग की घटना के आरोपियों को शीघ्र पकड़ने, नई अनाज मंडी सहित अन्य प्रमुख बाजारों में पुलिस की गश्त बढ़ाने तथा व्यापारी वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ आहूजा की अध्यक्षता में एसोसिएशन के ऑफिस में बुधवार सुबह हुई बैठक में अनेक पदाधिकारी तथा व्यापारी उपस्थित रहे। एसीबी द्वारा श्रीगंगानगर पंचायत समिति के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए सहायक लेखाधिकारी हेतराम ढालिया के वसंत विहार कॉलोनी में स्थित मकान की सर्चिंग का कार्य मुकम्मल हो गया है। सर्चिंग के लिए हनुमानगढ़ एसीबी से एक अधिकारी को टीम सहित भेजा गया था। इस अधिकारी ने सर्चिंग संबंधी रिपोर्ट सौंप दी है। एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि उसके घर से 10 से 15 मकान और भूखंडों की खरीद बेच के कागजात मिले हैं। इनमें कुछ भूखंड और मकान श्रीगंगानगर शहर के हैं, जबकि कुछ कागजात जयपुर व अन्य शहरों के हैं। इनमें कुछ कागजात बेनामी भी हैं। इसके अलावा हेतराम और उसके परिवारजनों के नाम से 6-7 बैंक अकाउंट हैं। बैंक अकाउंट की जांच पड़ताल भी बरामद हुए उक्त अचल संपत्तियों के कागजातों के साथ ही शुरू कर दी गई है। संबंधित बैंकों से हेतराम और उसके परिवार वालों के नाम के बैंक अकाउंट्स का विवरण लिया जा रहा है। श्रीगंगानगर गौशाला रोड पर एन ब्लॉक में 1 महीने से बंद पड़े मकान में विगत 12 से 13 जून की रात और फिर 13 जून को दिन में चोरी होने की घटना में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। जवाहरनगर थाना में इस मामले की जांच कर रहे एएसआई सूरज भान ने बताया कि रोहित दास, सूरज और राजा बाबू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बाल अपचारी भी वारदात में शामिल था, उसे निरुद्ध किया गया है। इन आरोपियों की निशानदेही पर उक्त मकान से चोरी किया गया कंप्रेसर सहित एसी, 2 एलईडी, गीजर, माइक्रोवेव ओवन तथा एक लैपटॉप आदि सामान बरामद कर लिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब के साथ मंत्री स्तर पर प्रयास करने के बावजूद श्रीगंगानगर जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने वाली गंग कैनाल में पूरा पानी नहीं छोड़े जाने पर कांग्रेस विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर रूबी ने बुधवार दोपहर बाद श्रीगंगानगर में जिला कलेक्ट्रेट के नजदीक महाराजा गंगा सिंह चौक में पड़ाव स्थल पर 24 घंटे के लिए अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने अन्न त्याग कर दिया है और सिर्फ पानी का सेवन करेंगे। इसके साथ ही 15 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन करते हुए सिंचाई पानी के साथ 4 और मांगे जोड़ दी गई हैं। संघर्ष समिति ने आगामी 24 जून तक निरंतर पड़ाव को जारी रखते हुए विस्तृत आंदोलन की घोषणा भी कर दी। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपहरण की गई उत्तर प्रदेश की एक किशोरी को जीआरपी पुलिस ने कुछ ही घंटे में श्रीगंगानगर जिले में श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टा के पास से दस्तयाब कर लिया। किशोरी का अपहरण करने के आरोप में पंजाब निवासी एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ जीआरपी थाना के प्रभारी सीआई मोहनलाल ने बताया कि जंक्शन रेलवे स्टेशन से मंगलवार दोपहर 12:30 बजे 16 वर्षीय एक किशोरी गायब हो गई थी। इस संबंध में उसके पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सुखा सिंह और सोमा कौर नामक महिला के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। रेलवे स्टेशन के अंदर बाहर तथा नजदीक मार्केट एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जीआरपी की एक टीम ने पीछा करते हुए किशोरी को श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के गांव जोरावरपुरा में रामदेव ईंट भट्टा के पास से बुधवार सुबह दस्तयाब कर लिया। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाना इलाके में जस्सा सिंह मार्ग पर किन्नू बाग के समीप लगभग 9 वर्ष पहले पुलिस ने एक गाड़ी में सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 300 ग्राम अवैध अफीम बरामद की थी। एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने दोनों आरोपियों को 2-2 वर्ष की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि तत्कालीन कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह जोधा की टीम के साथ
19 दिसंबर 2016 की सुबह जसा सिंह मार्ग पर गश्त लगाते हुए बोलेरो जीप में सवार ओम प्रकाश बिश्नोई और नरेश उर्फ शिव प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग विश्राम गृह के सामने विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानव उत्थान सेवा समिति के हरित अभियान में सहभागिता निभाते हुए XEN गुणवत्ता रामहंस सैनी ने 11 ट्री गार्ड में पौधे उपलब्ध करवाए और पौधारोपण कर जल व पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि XEN गुणवत्ता रामहंस सैनी, यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा एवं मानव उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष लादू सिंह भाटी ने पौधारोपण कर की गई। अतिथियों ने जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की गुणवत्ता चेतना यात्रा 18 जून को लालगढ़ के रास्ते श्रीगंगानगर जिले में पहुंची। शिक्षकों ने चहल चौक स्थित कुम्हार धर्मशाला में सभा की, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष राम मूर्ति स्वामी, जिलाध्यक्ष गुरदास वर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता को प्राथमिकता दिलाना और शिक्षकों की समस्याओं पर समाज व सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। जिला मंत्री आकाशदीप बिश्नोई ने गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, नियमित DPC, छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार पदसृजन, वेतन विसंगति दूर करने व कुक कम हेल्पर का मानदेय 10,000 मासिक करने जैसी मांगे दोहराई। भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ टाउन की ओर से विकसित भारत संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय फूड ग्रेड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष नितिन बंसल ने की। इसके बाद अतिथियों ने संकल्प से सिद्धि अभियान की महत्ता पर प्रकाश डाला। भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू की जिला स्तरीय बैठक शनिवार को स्थानीय कार्यालय जनशक्ति भवन हनुमानगढ़ टाउन में हुई, जिसमें 9 जुलाई 2025 को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने टेंट लगाकर प्रदर्शन और आम सभा की जाएगी। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की मजदूरों के श्रम कानूनों में संशोधन कर 4 कोड में बदलने के विरोध में है, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ होगा। बैठक में अध्यक्षता सीटू के जिला अध्यक्ष आत्मा सिंह ने की, जबकि एजेंडा जिला महामंत्री कामरेड शेर सिंह शाक्य ने प्रस्तुत किया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा शिक्षकों की मांगों को लेकर निकाली जा रही शैक्षिक चेतना यात्रा 18 जून को श्रीकरणपुर ब्लॉक में केसरी सिंहपुर होते हुए अरायण पहुंची। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित सभा में उप शाखा अध्यक्ष रविंद्र सिंह की अध्यक्षता रही, जबकि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राम मूर्ति स्वामी, नरेंद्र पुनिया, सतपाल बिश्नोई और जिलाध्यक्ष गुरदास वर्मा अतिथि रहे। सभा में वक्ताओं ने रिक्त पदों को भरने, स्थानांतरण नीति लागू करने, DPC की नियमितता और गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति की मांग उठाए गए। पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि उनके विद्यालय में 50% पद खाली हैं। हनुमानगढ़ स्थित श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कार्यालय में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पर संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम को गंगामूल के प्रबंध संचालक उग्रसेन सहार ने संबोधित किया। उन्होंने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता और जल स्तर सुधार की दिशा में प्रयासों की बात कही। सहार ने सरस बूथ होल्डर्स और शॉप एजेंट्स से अपने बूथों की साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने जल है तो कल है का संदेश दोहराते हुए सभी को जल बचाने की प्रेरणा दी। संगोष्ठी में विपणन प्रभारी लीलाधर वर्मा, विपणन स्टाफ और लगभग 60 सदस्य उपस्थित रहे। 14 BLD क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जागरूकता और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और जल, जंगल व जमीन के संतुलन को टिकाऊ विकास की कुंजी बताया। उन्होंने गंगा को भारतीय संस्कृति की जीवन धारा बताते हुए सभी से जल संरक्षण और वृक्षारोपण का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में जल स्रोतों की सफाई, जागरूकता रैली, पर्यावरण विषयक गतिविधियां और बच्चों की भागीदारी रही। वंदे गंगा बचे जल बचे कल जैसे नारों के साथ लोगों ने सहभागिता दिखाई। इस मौके पर पूर्व सरपंच, रेंजर, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला समूह और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।